आए बैठे एक दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। परमपिता परमात्मा की दया होती है तभी ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे मालिक की कृपा से। तो पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सत्य। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम इस इंसान चोले में आए हैं तो क्यों आए हैं, कारण क्या है। हमें कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा सांप बिच्छू खटमल नहीं बना दिया गया। हमें पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी नहीं बना दिया गया। हमें इंसान जन्म ही क्यों दिया गया। सबसे पहले इस पे विचार करना पड़ेगा। आखिर हम इंसान हैं तो क्यों हैं। क्योंकि जब तक ये विचार नहीं किया तब तक हमें इस इंसान जन्म का लक्ष्य ही नहीं पता लगेगा। लक्ष्य तब पता लगेगा जब हम पहले ये सोचेंगे कि हम इंसान क्यों बने हैं। तभी तो समझ में आएगा कि क्यों बने हैं, कारण क्या है। लेकिन कोई सोचता ही नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतुओं के अंदर हमें ही इंसान बने बैठे हैं। हमें ही सबसे बड़ी टेंशन है दुकान मकान की, खेत खलियान की। हमें ही सबसे बड़ी टेंशन है मियाँ बीवी बच्चों की, पोते पड़पोतों की। जानवर देखो कितनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, लेकिन बिना किसी चिंता के घूमते हैं फिरते हैं। सबको पता है जो पैदा हुआ है उसकी किस्मत में लिखा ही है मालिक ने। खा रहा है पी रहा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इंसान ये बहुत चिंता में बैठा हुआ है। इसलिए बैठा है क्योंकि इसको ये भूल गया है कि असल में मेरे जीवन का मकसद क्या है, इस जन्म का मकसद क्या है। इसलिए उस चीज को छोड़ के बाकी हर चीज में चिंता लगा के बैठा है, मन लगा के बैठा है। अब करना क्या है, ये जानना है कि आखिर इस इंसान जन्म में आने का मेरा मकसद क्या था। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि मेरा मकसद क्या है। किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, या किसी वकील से पूछेंगे जाके, या किसी मंत्री संतरी से पूछेंगे कि मैं इंसान क्यों बना। उसे तो खुद नहीं पता होगा कि वो इंसान क्यों बन गया और क्या कर रहा है, क्या करना है। ये बातें हमें कोई नहीं बता सकता। ये बातें हमें केवल कौन बता सकता है, केवल और केवल कोई संत बता सकता है, कोई परमात्मा के द्वारा भेजा गया हंस बता सकता है, कोई मालिक की बंदगी करने वाला साधु बता सकता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम वैसे किसी से पूछोगे, राह चलते किसी आदमी से पूछ के देख लेना, अपने पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से, कि हम इंसान क्यों बने हैं। फिर देखना कि उसकी बुद्धि किस लेवल तक की है। कोई तुम्हें कहेगा इंसान क्यों बने, अरे खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, और क्या, एक दिन मर जाना, उससे पहले पहले जितना मजा लूटना है लूट लो, उससे थोड़ी बुद्धि ऊपर वाले मिलेंगे। अरे इंसान क्यों बने हैं, दुनिया चलाने के लिए। इंसान ही इंसान को पैदा करेगा, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, बच्चे पालो और मर जाओ। उससे थोड़ा ऊपर बुद्धि वाला मिलेगा, कहेगा भाई इंसान जन्म मिला है इसलिए मिला है कि तुम इस दुनिया में नाम कमाओ,
बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बड़ा एक्टर बन जाओ, बड़ा क्रिकेटर बन जाओ, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे नाम के झंडे होंगे। उसके बाद मर जाओ, और क्या करने आए हैं? उससे भी बड़ा लेवल का कोई मिलेगा, वो क्या कहेगा, अरे भैया दुनिया में आए हैं तो राम राम कर लो, दुनिया में आए हैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, दुनिया में आए हैं तो अल्लाह अल्लाह कर लो, नमाज पढ़ लो, दुनिया में आए हैं आरतियां गा लो, मंदिर चले जाओ। इनमें से एक भी नहीं जानता कि इस दुनिया में क्यों आए हैं। आपको लगेगा यार मंदिर वाला भी फेल कर दिया, मस्जिद वाला भी फेल हो गया, वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड वाला भी फेल हो गया, फिर करना क्या है? इनमें से एक भी काम हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? इस दुनिया में क्यों आए हैं और इंसान बनकर ही क्यों आए हैं? क्योंकि हम इंसान जन्म में ही अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अब असली स्वरूप क्या है? पहले तो ये समझ ले नकली स्वरूप क्या है। नकली स्वरूप क्या है? जो इन आंखों से दिखाई दे, जो इस कान से सुनाई दे, जो इस चमड़े से छुआ जाए, ये नकली स्वरूप है। ये जो सामने शरीर दिख रहा है, ये सब क्या है? ये नकली माल है, ये नकली स्वरूप है। ये स्वरूप कैसा है? ये 5 तत्वों का स्वरूप है। ये कहाँ मिल जाएगा? 5 तत्वों में मिल जाएगा। हिंदू का कहाँ मिलेगा राम राम करके? मिट्टी में। मुसलमान का कहाँ मिलेगा अल्लाह अल्लाह करके? मिट्टी में। ईसाई का कहाँ मिलेगा गॉड गॉड यहोवा यहोवा करके? मिट्टी में। सिख का कहाँ मिलेगा वाहिगुरु वाहिगुरु करके? मिट्टी में। तो जब मिट्टी में मिलना है तो राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु की क्या जरूरत है भाई? फिर फायदा क्या हुआ अगर मिट्टी में मिल जाना एक दिन? तो इसीलिए हमें यह समझना है कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। नकली स्वरूप तो मिट्टी में मिल गया, क्या असली भी मिट्टी में मिल सकता है? नकली को तो जला दिया, क्या असली को भी जलाया जा सकता है? नकली को तो दफना दिया, पानी में बहा दिया, क्या असली को भी बहाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह जानना पड़ेगा कि असली स्वरूप होता क्या है। तो कैसे पता लगेगा? जब हम सत्संग सुनेंगे, जब हम सत्य का संग करेंगे, जब हम सत्य को जानेंगे, तब हम सत्य स्वरूप को पहचान पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं पहचान सकता। तो वो सत्य स्वरूप क्या है? वो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं होली स्पिरिट, जिसको हम अरबी में कह देते हैं, मुसलमानी भाषा में कह देते हैं रूह, जिसको हम सिखों की भाषा में कह देते हैं सत श्री अकाल, जिसको हम हिंदुओं की भाषा में कह देते हैं आत्मा ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। यानी सबके सब सत्य को ही परमात्मा कह तो रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है ये जानते नहीं है। हिंदू कह रहा है ईश्वर सत्य है, मुसलमान कह रहा है हक्का कबीर करीम, यानी अल्लाह सच्चा है। अल्लाह के साथ पाक लगाते हैं, अल्लाह पाक। पाक यानी पवित्र, शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो, इसी को सत्य कहते हैं। तुम्हारे घर में भी बहुत सी चीजों के सत्य पड़े होंगे, आंवले का सत्य, इलायची का सत्य, काली मिर्च का सत्य। सत्य क्या होता है? बिना किसी मिलावट का तत्व, उसे सत्य कहते हैं।
तो हर धर्म सत्य को ही परमात्मा कह रहा है, लेकिन जानता नहीं सत्य क्या है। सिख कह रहे हैं सत्य श्री अकाल। अब जो सत्य है ना, यही है श्री अकाल पुरख, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं जान पा रहा है। हिंदू कह रहा है ईश्वर सत्य है, ये सत्य ही ईश्वर है, लेकिन सत्य को जान नहीं पा रहा है। मुसलमान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हक्का, कबीर, करीम, यानी वो परमात्मा सच्चा है, सत्य है। और ईसाई क्या कह रहे हैं? गॉड इज ट्रुथ, यानी भगवान परमात्मा सत्य है। कह सब एक ही बात रहे हैं, लेकिन एक बात पे टिक नहीं पा रहे हैं। यानी कि ये जो ग्लास में पानी पड़ा है, असल में ये क्या है? एक तत्व। और ये तत्व किससे बना है? H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल का H2O। अब ये H2O ही है जो तुम्हारा गला गीला कर सकता है। पानी में जो ग्लास है और ग्लास में जो पानी है, यही तुम्हारा गला गीला कर सकता है। इसी को बोला जल में कुंभ और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी और फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। तो ये जो पानी है, ये क्या है? इसका असली स्वरूप क्या है? H2O। लेकिन इसके नाम बहुत सारे हैं। जल, वाटर, नीर, तोए, पानी। 5 तो तुम्हें यही पता लग गए। बाकी जितने देश इस दुनिया में हैं, हर देश में इसका अलग नाम रखा गया है। यानी इस गिलास में पड़ा है सत्य, लेकिन इसके नाम अलग रख दिए। किसी ने रख दिया सत्य श्री अकाल, ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, हक्का, कबीर, यानी सब सत्य को ही परमात्मा मानना चाहते हैं, लेकिन वो सत्य को जान नहीं रहे हैं कि इस गिलास में वो चीज क्या है जिसे मैं पानी कह रहा हूं, सामने वाला जल कह रहा है, पड़ोसी इसको नीर कह रहा है, बंगाली इसको जौल कह रहा है, कोई इसको तोय कह रहा है। उस तत्व को नहीं जान रहे। तो उस तत्व को कैसे जानेंगे? जब हमें तत्वदर्शी संत मिलेगा। बोला ना गीता में, अध्याय 4 34वां श्लोक, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस संसार में वो ज्ञान केवल और केवल तुम्हें किसी तत्वदर्शी संत के पास ही मिल सकता है। तो क्या करना है? तुम उस तत्वदर्शी संत के पास जाओ, छल कपट रहित होकर, दंडवत सेवा करके उनसे ज्ञान की भीख मांगो, उनसे नाम का दान मांगो, और वो तुम्हें नाम दान बख्शिश करेंगे। नाम दान का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें कोई मंत्र दे देंगे। मंत्र तो तुम पहले से ही जानते हो। कौन सा सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र नहीं जानता? कौन सा हिंदू भाई राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नहीं जानता? बता दो। कौन सा मुसलमान भाई अल्लाहू अल्लाहू, या खुदा नहीं जानता? कौन सा ईसाई गॉड गॉड, यहोवा यहोवा नहीं जानता? सब जानते हैं। इसका मतलब तत्वदर्शी संत तुम्हें ये ज्ञान नहीं देगा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, कि तुम गॉड गॉड जप लो, कि तुम राम राम राधे राधे जप लो। ये ज्ञान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तत्व ज्ञान है ही नहीं। ये कौन सा ज्ञान है? ये मंत्र ज्ञान है। ये मंत्र ज्ञान है। किससे बना है? ये 52 अक्षरों से बना है। 52 अक्षर क्या होते हैं? जो जीव, होठ, कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, वो 52 अक्षर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में आ ई ई का खा गा, पंजाबी में
ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा कक्का खक्का, अरबी में अलिफ बे ते पे से हे, अंग्रेजी में A B C D E F G। ये क्या है? ये अक्षर है। ये अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। अलग अलग देश के अलग अलग इंसानों ने अलग अलग भाषाओं के अक्षर बनाए। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा उसने सब नाम रख डाले। अल्लाह रख दिया, वाहेगुरु रख दिया, गॉड रख दिया, राम रख दिया, सत श्री अकाल रख दिया, दुनिया भर के रख दिए नाम। तो ये नाम जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं ये मंत्र कहलाते हैं। ये मंत्र हैं, अगर इन्हें जपोगे ये मंत्र का काम करेंगे। लेकिन जो सच्चा नाम है, जो सच्चा तत्व है, जो असली तत्व है, जो केवल तत्व ज्ञानी संत देता है, वो किसी अक्षर में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता, उसको जानना है। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल साफ लिखा है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए आखर खिर जाएंगे ओ आखर इनमें नाही। यानी जो तुम नाम जप रहे हो, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, राम राम, ये सारे अक्षर हैं, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो अक्षर इनमें नहीं, यानी जो परमात्मा को पाने वाला अक्षर है, जो हमें केवल और केवल तत्वदर्शी संत लखा सकता है, वो इन अक्षरों में नहीं है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख, लेख यानी लिखने में आते हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कागज पे तुमने कलम से कोई भी नाम रख दिया भगवान का, तो कहते कलेस है तुम्हारी जान को, तुम सारी उम्र जपते रह जाओगे, वो मिलने वाला नहीं है। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते हैं जो असली नाम है वो कागज पे नहीं लिखा जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, वो पढ़ा नहीं जा सकता, और वो सदा शेष का शेष यानी सदा रहने वाला है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे वहां पर यह भी लिखा है, कहते हैं ओ ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते हैं ओ ओंकार आदि में जाना, मैं मानता हूं कि ओ ओंकार आदि परमात्मा है, मैंने मान लिया, लेकिन लिखे और मेटे यानी तुम उसको लिख के मंत्र जप के परमात्मा को पाने की आस लगा बैठे हो, भैया ताही ना माना, उसको नहीं मानता मैं। जो नाम लिख के, बोल के, पढ़ के, जप के सोचो कि परमात्मा मिल जाए, मैं उस नाम को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो सारे नाम 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी और है कबीर साहब की, क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, और पंडित होए सो अनपाए रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सो।
कह रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन, हिंदुओं ने 52 अक्षरों के द्वारा अपने भगवान के नाम बना लिए। राधे राधे राम वाह, कुछ भी बना लो। सिखों ने अपने बना लिए, वाहे गुरु सतनाम श्री अकाल, कुछ भी बना लो। किससे बनाया? 52 अक्षर से। मुसलमानों ने बना लिया 52 अक्षर से, अल्लाहु अकबर। सिखों ने बना लिया यहोवा, ईसाइयों ने बना लिया यहोवा। किससे बनाया? 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन। रा में आ का डंडा जोड़ दिया, आगे मां जोड़ दिया, बन गया राम। वाह, वाह में आ की मात्रा लगा दी, हा में ए की मात्रा लगा दी, गा में ऊ की मात्रा लगा दी, अल्लाह का रूप बना दिया वाहेगुरु। क्या है ये? 52 अक्षर है। तो साहिब समझा रहे 52 अक्षर जोरे आन, सक्याना अक्षर एक पहचान। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, जब तक वो उस एक अक्षर को नहीं जान लेता तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। चाहे सारी उम्र राम राम जपते रहो, वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहो, कुछ भी जपते रहो, उससे कभी कल्याण नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। बिल्कुल क्लियर कि अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने कोई भी मंत्र दे दिया जपने के लिए, कोई भी A to Z, और तुम उस मंत्र को जप रहे हो, तो समझ जाना कि तुम्हारा जीवन बर्बाद होने में अब कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। याद रखना, तुम्हारा जन्म बर्बाद होके रहेगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता तुम्हें। गर्भ में जाना ही पड़ेगा, कुंभी नरक में। गर्भ को ही कुंभी नरक कहते हैं। उल्टा लटकना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? इन 52 अक्षरों को छोड़ देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल क्लियर, कुछ शंका है ही नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, यानी गुरु तो बहुत है संसार में। हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के गुरु, सिखों के गुरु, ईसाइयों में गुरु, ये सारे गुरु बने बैठे हैं। लेकिन इसमें पूरा गुरु कौन है? सारे तो पूरा गुरु नहीं हो सकते ना। पूरा गुरु कौन है, उसकी निशानी बताई जा रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन से 2 अक्षर? एक वो अक्षर जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, का खा गा चा ठा पा ला मा ए बी सी डी, उड़ा एड़ा ईड़ी, जो मर्जी बोल लो। कहां से निकला? मुंह से। तो जो मुंह से निकल रहा है उसको छुड़ावे, छोड़ दे इसे। एक छुड़ावे, एक लखावे। अब लखाना क्या है? अब उसको लखाना है जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से ये सारे अक्षर निकल रहे हैं। हिंदू के मुंह से निकल रहा है राम राम, एक बार ना कहता अल्लाह अल्लाह, जबकि क्या है? अक्षर ही तो है, अक्षर ही तो है। मैं रा और मां को जानता हूं, अल्लाह को नहीं जानता हूं। अक्षर ही तो है। सिख पकड़ के बैठा है, मैं तो वाहे गुरु, इन 4 अक्षरों को जानता हूं। अक्षर ही तो है।
ईसाई कह रहा मैं तो ईशु ईशु यहोवा इसको जानता हूं, अरे अक्षर ही तो है। तो क्या करना है, एक अक्षर को छोड़ देना है, छोड़ दो इसको। कोई राम राम नहीं जपना, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं जपना, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपना, कोई सोहंग सोहंग नहीं जपना, कोई ओहंग ओहंग नहीं करना, कोई नाम जपना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम उस तत्व के नाम हैं जो अविनाशी अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है आ प्लस शर, शर यानी नाशवान, आगे आ लग गया यानी अविनाशी। और अविनाशी क्या है? आत्मा। अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से सारे नाम निकल रहे हैं। राम 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 कब तक जप सकते हो? जब तक तुम्हारे पास आत्मा है। वाहेगुरु 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 कब तक? जब तक तुम्हारी आत्मा है। अल्लाह अल्लाह कब तक? जब तक तुम्हारे साथ आत्मा है। तो अगर आत्मा है तो सारे नाम निकल जाएंगे, और आत्मा नहीं रही तुम्हारे साथ तो एक भी नाम नहीं बोल पाओगे, एक भी नाम नहीं जप पाओगे। तो जितने भी नाम जपे जा रहे हैं ये आत्मा के द्वारा ही जपे जा रहे हैं। ये हाथ हिल रहा है आत्मा की वजह से, ये चेहरा खिलखिला रहा है आत्मा की वजह से, ये पांव चल रहे हैं आत्मा की वजह से, ये आंखें घूम रही है आत्मा की वजह से, ये पूरी काया चल रही है आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ये सारे नाम खत्म हो जाएंगे, ये सारे अंग खत्म हो जाएंगे, ये सारी देहियां खत्म हो जाएगी मेरे भाई, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए किसको जानना है? आत्मा को जानना है। आत्मा ही वो दूसरा अक्षर है जिसकी वजह से पहला वाला अक्षर निकल रहा है। तो क्या करना है? पहले वाले अक्षर को छोड़ देना है, एक छुड़ाए और दूसरे वाले अक्षर को यानी आत्मा को लखना है। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके ये प्राणी अपने निज घर को पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, इन अक्षरों में भटक जाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा, इसीलिए साहिब ने कहा मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे बिल्कुल पास हूं, इतना पास हूं कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरी आंख भी उससे दूर है, तेरे हाथ भी उससे दूर है, तेरा पेट, तेरा पूरा अंग अंग उससे दूर है, लेकिन मैं जितना पास हूं उतना कोई है ही नहीं। कितना पास हूं? जितना तिल के दाने में तेल है। कितनी पास है? कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर पास है? अरे उसी में, उसी में है, जैसे दूध में घी है। कितनी पास है दूध के? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितनी पास है? उसी में, उसी में इतना पास है परमात्मा। लेकिन उसको ढूंढने में हम क्या कर रहे हैं? हम ढूंढने की जगह नाम जपने में लग गए। उसे ढूंढना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर कि ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की जरूरत है, ना गुरुद्वारे जाने की जरूरत है, ना चर्च जाने की जरूरत है। क्योंकि जो तेरी बॉडी को, जो तेरे शरीर को मंदिर तक लेके जा रहा है, जो तेरे शरीर को गुरुद्वारे तक लेके जा रहा है, जो तेरे शरीर को
चर्च तक लेके जा रहा है। अरे तेरा परमात्मा उसमें छुपा हुआ है। कौन लेके जा रहा है शरीर को मंदिर तक? आत्मा। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? आत्मा सबने सुना है आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब? घर तो नहीं भूल गए कहीं चौका बर्तन करते करते? कहीं बाथरूम में नहाते नहाते टांग लिए वहां पे, उठाना भूल गए वहां से। लेके आए हो आत्मा सब? हाथ लगा के देखो जरा, चेक करो, हाथ लगा के चेक करो, एक बार करो चेक। कहां पे? क्या सबूत है लेके आए हो? सबूत ये है कि तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम हंस रहे हो, ये सबूत है। और आत्मा ना होती शरीर के साथ तो क्या होता? यहीं पड़े होते, राम नाम सत्य हो गया होता तुम्हारा। तो उसी आत्मा को जानना है जिस आत्मा की वजह से तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम चर्च जा रहे हो, तुम तीर्थ स्थान में जा रहे हो। परमात्मा आत्मा में विराजमान है। इसीलिए गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोला गया? ये नहीं बोला गया कि तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं जाओ। उसमें क्या बोला गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। गीता पढ़ो, क्या बोला है गीता में? जो गीता में बोला है सारा हिंदू समाज उससे उल्टे काम कर रहा है। अच्छे से समझ लो, गीता में उसकी पूजा की बात की जा रही है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। उस क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो केवल एक पत्थर को भगवान मान के पूजते हैं। अब मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, वो उनके अंदर विवेक डालते हैं। अरे पत्थर भगवान थोड़ी नहीं हो सकता है, पत्थर गिर जाएगा उठ नहीं सकता, पत्थर को टेढ़ा कर दे सीधा नहीं हो सकता, पत्थर के आगे पानी रख दे, खाना रख दे, खा नहीं सकता, वो भगवान कैसे हो जाएगा? तो जो विवेकी होते हैं वो अपने धर्म को छोड़ के मुसलमान हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है। अगर किसी हिंदू ने गीता का पाठ अच्छे से कर लिया, हमारे सत्संग सुन के कर लिया, तो किसी की ताकत नहीं जो उसको मुसलमान या ईसाई बना दे या उसको सिख बना दे। वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो सनातनी बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है हम लोग में? हम हिंदू तो बन गए लेकिन हम सनातनी नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन हम सनातनी बन गए उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बदल के दिखा दे। समझ लो, ये जितने भी संत है ना, कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी महाराज, ये सब सनातनी है। सनातनी गर्दन कट जाएगी लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये वो था ना औरंगजेब, कहता गर्दन काट देंगे, कबूल कर ले हमारा धर्म। तो नौवीं पातशाही क्या कहते? काट ले भाई। गर्दन कटवा ली थी उन्होंने। दिल्ली में शीशगंज के नाम से गुरुद्वारा है, तुम्हारी गर्दन काटे ना कोई, 2 मिनट में कह दो ला भैया कौन सा कलमा पढ़ना है बता दो यार, अभी पढ़ लेते हैं। समझ लो, सनातनी का मतलब होता है जो आत्मा में रमण करता है, जिसको पता है ये शरीर कुछ है ही नहीं, जिसको पता है मैं कितने ही बचा लूं बचेगा ही नहीं, जिसको पता है मैं कितने ताने बाने बुन लूं, मैं कितनी जुगत लगा लूं, इस शरीर को बचाने में ये बचने वाला नहीं है। इसलिए वो पहले से ही अपने आप को आत्म सिद्ध कर लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है कि पूजा किसकी करनी है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। बताओ, गुरु ग्रंथ साहब भी बोल रहा है कि आत्म देव पूजो, लेकिन कोई सिख भाई बता दे आत्म देव पूजे कैसे? वो तो वाहेगुरु 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 कर रहा है।
वो तो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान बैठा है, जबकि गुरु कौन है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अब ये शब्द क्या है? कौन सा शब्द है? हिंदी का है, पंजाबी का है, उर्दू का है, शब्द है क्या? सारा खेल ही शब्द का है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहते हैं शब्द शब्द के नाम पे दुकानें बहुत चल गई। हिंदू गुरु भी कह रहा हमसे शब्द ले ले। कौन सा? राम ले ले, श्याम ले ले, घनश्याम ले ले, ओम नमः शिवाय ले ले मंत्र बना ले गुरु। मुसलमान भी कह रहा हमसे ले ले अल्लाहू अल्लाहू ले ले हमसे शब्द। ईसाई भी कह रहा है, सिख भी कह रहा ले ले वाहिगुरु। लेकिन ये वो शब्द नहीं है भाई। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, ये जीवा पे आवे नहीं। ये जितनी भी शब्द की मार्केट चल रही है ना, ये इस जीव के कारण चल रही है। ये जितने गुरु बैठे हैं, इनका अगर जीव काट दिया जाए तो समझ लो इनका धद्दा मंदा हो गया। सारा ज्ञान धरेगा धरा रह गया इनका। केवल जीव के सहारे ये तुम्हें शब्द दे रहे हैं। अगर इनकी जीव काट दी जाए तो सारे शब्द स्वाहा। ना हिंदी बोल पाएगा, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना फारसी। सारे नाम खत्म। अब नाम खत्म तो क्या परमात्मा भी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखना, नाम ही खत्म करने हैं। परमात्मा तो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। इसी को कहा नानक साहब ने कि वो नाम आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सारी कहानी कहां पे आ गई? सच पे। वो सच ही नाम है। उस सच को ढूंढो जिसका कभी नाश नहीं होता। उसी को नानक साहब ने कहा है सत नाम। देखो क्या बोलते हैं बाणी में, एक को, वो एक और उड़ा है ना। कई लोग कहते हैं एक ओमकार लिखा है। ये एक ओमकार नहीं है भाई, ये एको है। एको, एक ओ, एक को कह रहे, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे दे मर जाए। उसकी पूजा क्यों करें? जो पैदा हो जाता है और मर जाता है, हम ना करते उसकी पूजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसकी भी पूजा हो रही है, किसकी हो रही है? अवतारों की हो रही है। राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा। क्यों? क्योंकि अवतार धारण किए। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हनुमान बन के अवतार धारण किए जाते हैं। लेकिन सिखों में गुरुओं ने कौन से अवतार की बात करी है? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो आदि और अंत तक एक ही अवतार रहे, वो एक ही अवतार है, वो दो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अखंड है। जब दो होंगे तो खंडित हो जाएंगे। एक है तो अखंड है। वही अखंड अवतार जिसको आत्मदेव कहते हैं, वही हम सबका गुरु है। कहते भी हैं, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। यानी अपनी आत्मा में खोज अपने परमात्मा को, मिलेगा। आत्मा में खोजोगे मिलेगा, और मंदिर में खोजोगे कभी नहीं मिलेगा। मस्जिद में खोजोगे कभी नहीं मिलेगा। गुरुद्वारे में, चर्च में कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर में तो खुद ताले लगाने पड़ते हैं रात में। अगर उसमें परमात्मा होता तो क्या दरवाजों को ताला लगाना पड़ता रात में? तुम भी रात में सोते हो अपने घर में रात में सो जाते हो ना,
तो क्या तुम्हारे घर के बाहर ताला लगा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। तुम अपने घर में बैठे हो तो दरवाजा खुला रहेगा, जब तुम घर से चले जाओगे तब ताला लगेगा। कोई तुमसे मिलने आए और अगर ताला लगा है तो वो समझ जाएगा कि अंदर कोई नहीं है। इसी प्रकार जब तुम रात में 12 बजे 1 बजे जाओगे किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे में, चर्च में, तो देखोगे तुम बाहर क्या लगा होगा? ताला लगा होगा। ताला लगा है इसका मतलब अंदर कोई नहीं है, नहीं है। क्योंकि भगवान को ताले की क्या जरूरत है? भगवान को किसी ताले की जरूरत नहीं है भाई। जब इंसान को ताले की जरूरत नहीं है, इंसान जाग रहा है, बैठा है, ना लगाए ताला, कौन चोर आके तुम्हारा मोबाइल ले जाएगा? तुम सामने बैठे हो। लेकिन मंदिर में भाई साहब गल्ला उठा के ले जाते हैं भगवान का सामने से। कहो भगवान को उठा के ले जाए, क्यों? कोई सोने की मूर्ति हो, कोई अष्ट धातु की मूर्ति हो, उसको भी उठा के ले जाएंगे। फिर पुलिस कंप्लेंट होगी, यानी भगवान खो गया, भगवान चोरी हो गया। कंप्लेंट कहाँ की जा रही है? पुलिस थाने में। एक इंसान को कंप्लेंट हो रही है कि भगवान को ढूंढ के लाओ, भगवान चोरी हो गया, ढूंढ के लाओ। कौन ढूंढ रहा है भगवान को? इंसान ढूंढेगा। कमाल है। इसलिए इस गलतफहमी से निकल जाओ कि कोई भगवान पत्थर में है, नहीं है। हाँ, ये शिक्षा दीक्षा जरूरी है तुम्हारे जीवन में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कोई भगवान दिखा नहीं सकता तुम्हें, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा जोड़ने के लिए ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च बनाने जरूरी है, जरूरी है। जैसे सीधे डॉक्टर तो नहीं बना सकते तुम किसी को, तो क्या बनाया गया है? आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी में जा रहा है, स्लेट लेके, कलम लेके, शुरुआत वहीं से कर रहा है। ABCD 1 2 3 4 पढ़ रहा है। क्या करने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए आंगनबाड़ी में बैठा हुआ है ये बच्चा। इंजीनियर बनने के लिए आंगनबाड़ी में एडमिशन लेके बैठा है। तो वहां जाना तो पड़ेगा। लेकिन कोई कहे कि आंगनबाड़ी में बैठा बैठा ही डॉक्टर बन जाओ, आंगनबाड़ी में बैठा बैठा इंजीनियर बन जाऊं, यानी मंदिर में बैठे बैठे आत्मज्ञान मिल जाए, नहीं मिलता भाई। गुरु की शरण में जाना पड़ता है। राम जी को जाना पड़ा, कृष्ण जी को जाना पड़ा गुरुओं की शरण में, और तुम पत्थर की शरण में बैठे हो। यही अज्ञान है। तो कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर पूज के भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा, बड़ा वाला, ताकि बड़ा वाला भगवान आए। ये छोटे से भगवान से क्या मिलेगा? कह रहे हैं पत्थर ही पूजना है तो चक्की को पूज ले, क्योंकि एक भगवान की मूर्ति केवल हिंदू पूजेगा, मुसलमान नहीं पूजता, सिख नहीं पूजता, ईसाई नहीं पूजता। लेकिन एक पत्थर ऐसा है दुनिया में जिसकी सब पूजा करते हैं, सब, यानी उसके बिना काम चलता ही नहीं किसी का। वो पत्थर कौन सा है? वो चक्की है। गांव की चक्की खराब हो जाए ना तो मुल्ला जी भी वहीं खड़ा मिलेगा, सिख भी वहीं खड़ा मिलेगा, हिंदू भी वहीं खड़ा मिलेगा, सारे वहीं खड़े मिलेंगे, कहेंगे भैया ठीक कर दो यार, काम नहीं चल रहा है इस पत्थर के बिना। तो ये जो पत्थर है ना, ये सारी दुनिया का काम चला रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जिसमें ये पत्थर नहीं है, यही पीस रहा है सारे दाने। तो कह रहे हैं कि अगर पत्थर ही पूजना है, अरे वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस पत्थर की पूजा कर लोगे तो समझ में आता है कि परिवार पल जाएगा, लेकिन उस पत्थर की पूजा करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, भगत कहलाओगे, पंडित जी कहला लोगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गले में माला डल जाएंगी 2-4, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ लो बलि के बकरे के भी गले में डल जाती है माला, लेकिन क्या होता है उसका? मारा जाता है बेचारा। तो माला पढ़वा के मरना है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन असल में क्या करना है? बचना है। तो कैसे बचना है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा।
कबीर साहब कह रहे हैं पहले तो ये भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको छोड़ दो, बिल्कुल खत्म करो। जब आदि मानव था, पढ़ा है ना आदि मानव 5वीं कक्षा में, वो कौन से धर्म का था, क्या जात थी उसकी? वो क्षत्रिय था, वैश्य था, ब्राह्मण था, शूद्र था, क्या था वो? आदि मानव समझ में आ रही है ना बात? जो पत्थर से वो आग जला रहा है, कौन से धर्म का था वो? कोई धर्म नहीं था उसका, वो जानवरों की तरह था। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, तुम किसी कुत्ते को रोक के पूछो क्या जात है तेरी, बताएगा वो क्या जात है। गाय को पूछो तो किस धर्म की है, बताएगी क्या वो? कोई नहीं बता सकता, केवल इंसान ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने 52 अक्षर खोज लिए, इसने का खा गा घा खोज लिया है। अब इसने बना दिया ब्राह्मण। अगर ये नाम हटा दिए जाए, अक्षर हटा दिए जाए, तो कौन ब्राह्मण है यहाँ पे? किसी ने अपना जात बना ली राजपूत। अभी 52 अक्षर हटा दिए जाए, हटाओ 52 अक्षरों को, अब बता तेरी क्या जात है? कोई जात नहीं किसी की, किसी का कोई धर्म नहीं है, किसी का कोई वर्ण नहीं है। समझ लो सब मिट्टी के पुतले हैं। 5 तत्वों का ये ढेरी पड़ी हुई है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि इन 5 तत्वों से अलग तेरा एक अस्तित्व है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा, आत्मा किसके पास है? हिंदुओं के पास है या मुसलमानों के पास या सिख या ईसाई के पास? देख लो भैया, कोई आत्मा से खाली भी बैठा हो, सबके पास है। आत्मा सबके पास है और 5 तत्व भी सबके पास है। ये सब 5 तत्व बैठे हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये 5 तत्वों की देह है सबकी। अभी मिक्सी ग्राइंडर में सबको डाल के 3 नंबर पे घुमा दिया जाए ना, तो सब एक जैसा निकल आएगा सबका मामला। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ये हुआ क्या, किसको मैं क्या कहूं। लेकिन अलग अलग हुआ बैठा है। अरे छू मत, हाथ मत लगा, मैं ऊंची जात का हूं, तू नीची जात का है। अच्छा, जब नोट देता हूं तब तो नहीं कहता अरे भैया हाथ लगा के दे दिया नोट। पानी देता हूं गिलास में, पानी को उंगली नहीं डालना, पानी में गिलास को हाथ लगाए ना, वो नहीं पी पाएगा। लेकिन जब 500 का नोट दे देगा तो उसको थूक लगा लगा के गिन देगा। क्या है भैया ये क्या है? ये किसी के घर में खाना नहीं खाएगा, नहीं, ये नीच जात का है। और किसी ढाबे में बैठ के उस चम्मच को मुंह में ले लेगा जो थोड़ी देर पहले कोई नीच जात वाला खा के गया उसको। बता दो, क्या तुम चेक कर रहे हो कि कौन आ रहा है कौन खा रहा है? मुंह में घुमा घुमा के चम्मच जो नीच जात वाले ने चाट चाट के खाया है, वही पता नहीं धोया कि ना धोया। आजकल सारे काम चोर है, कौन काम कर रहा है? पानी में घुमा के दे दिया, आ गया ऊंची जात वाला, खा रहा उसी चम्मच से। तब कहां जाएगी तुम्हारी ये ऊंची जात नीची जात? तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। एक मालिक, सब उसके बच्चे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो केवल एक धंधा है। क्या है? धंधा है। क्यों? क्योंकि इसमें जुड़ा चंदा है। भगवान को गल्ले की जरूरत है? भगवान लेता है कि देता है? पहले ये बता दो। भगवान देता है। मुझे बता दो, अगर वो देता है तो कौन सा ऐसा आदमी है आज तक जो भगवान के पास जाके कुछ लेके आया हो? 500 का नोट, 1000 का नोट, अरे जो जेब में है वो भी वहां गिर जाता है, वो भी दे के आते हो तुम। तो भगवान देवता नहीं, लेवता बना दिया तुमने। लेवता है भगवान। बताओ, देने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो? एक भिखारी भीख मांगने जाता है और उसके बाद अपनी जेब से वो भिखारी 100 का नोट भगवान को भीख में देके आ जाता है। तो अरे भिखारी, कमाल ही कर दी। जिस भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है, जिस भगवान ने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, क्या वो अपना मकान नहीं बना सकता था? क्या वो अपना मंदिर नहीं बना सकता था? क्या वो अपना गुरुद्वारा नहीं बना सकता था? क्या वो अपनी चर्च नहीं बना सकता था? अरे उसका मंदिर बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो तो दान चंदा मांग मांग के। किसका मकान बनाया जाता है दान मांग मांग के?
जो गांव में सबसे गरीब होता है ना, उसके नाम की पर्चियां काट देते हैं। अरे भैया बेचारा बाहर सो रहा है, चलो यार 4 पैसे जोड़ के इसका मकान बना देते हैं। तो भगवान को तो तुमने भिखारी बना दिया, भगवान के नाम पे चंदा मांग के भगवान का घर बना रहे हो। अरे वो सारी दुनिया का मालिक है, वो चाहे तो यहाँ इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दे कि तुम्हारा जन्म बीत जाए, उसके दर्शन करते करते घूमते ही रह जाओगे। समझ लो ये ब्रह्मांड ही उसका घर है, ये उसका घर है और तुम केवल इतने छोटे से टापू पे बैठे हुए हो। समझ लो तुम उसका घर नहीं बना सकते, उसका घर तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम उसका घर, हाँ पत्थर रख सकते हो, पत्थर रख सकते हो। आज है आशीर्वाद दे रहा है, कल को उंगली का नाखून थोड़ा सा टूट गया तो पंडित जी उसी पत्थर को उठा के कहां किसी नदी के किनारे रखाएंगे। क्यों? खंडित हो गया। बताओ, नाखून टूटने से खंडित हो जाता है कोई? तुम्हारे लड़के का हाथ कट जाए तुम तब भी ना घर से बाहर निकालोगे उसको भी रख लोगे। और भगवान का नाखून टूट गया तुम उसको बाहर छोड़ के आ जा रहे हो। ये सब अज्ञान है भाई, इसको खत्म करो और अब आगे की पढ़ाई पढ़ो। ठीक है, जहां तक तुम पढ़े अच्छी बात है, मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है कि ताले लगवा दो मंदिरों में, चलते रहने दो इसको। मस्जिद जाना कोई बुरी बात नहीं है कि इसमें आग लगा दो, बिल्कुल नहीं, चलने दो इसको। गुरुद्वारे चर्च चलने दो इसको, लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ो। स्कूल है ना, आप स्कूल गए ना 10वीं 12वीं गए ना, छोड़ दिया ना, वहीं के वहीं है ना स्कूल। क्यों छोड़ दिया? पढ़ते रहते सारी उम्र। वो पढ़ने के लिए बने हैं, वो पढ़ाई के लिए बने हैं, कमाई के लिए नहीं। कमाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में आना पड़ेगा। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च पढ़ाई के लिए है। मंदिर में जाओगे तुम्हें पढ़ाई मिलेगी, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये हनुमान जी है। फिर लोग, बच्चा पूछेगा ये कृष्ण जी ने क्या किया था? इन्होंने गीता का ज्ञान दिया, अब वो गीता की तरफ आगे बढ़ेगा। तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? मस्जिद में जा रहा है, ये किसका घर है? ये अल्लाह का घर है। यहाँ क्या होता है? यहाँ कुरान पढ़ाई जाती है, आगे ना पढ़ाई। ये गुरु ग्रंथ साहब है, ये पढ़ा जाता है, आगे ना पढ़ाई। ये बाइबल है, चर्च में बाइबल पढ़ी जाती है, आगे ना पढ़ाई। ये पढ़ाई के स्थान है, कमाई का स्थान नहीं है। कमाई का स्थान क्या है? आत्मज्ञान। जब तुम्हें गुरु मिल जाए जो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद कमाई का जरिया बता दे। कहते ना ये बाबा बहुत कमाई वाला है। क्या कमाई है? आत्मज्ञान की कमाई है। कहते बहुत बाबा पहुंचा हुआ है। कहां तक पहुंचा हुआ है? दिल्ली तक कि मुंबई तक या केरल तक पहुंचा हुआ है? कहां पहुंचा हुआ है? आत्म स्वरूप तक पहुंचा हुआ है ये। यानी इसकी सूरत इस संसार को छोड़ के आत्मा तक पहुंच चुकी है, इसलिए बाबा पहुंचा हुआ है। समझ लो। और जो पहुंचा हुआ है वही तुम्हें पहुंचा सकता है। जो खुद ही नहीं पहुंचा वो तुम्हें क्या पहुंचाएगा? इसीलिए पूरे गुरु की बात की जाती है। पूरा गुरु कभी नाम जाप नहीं देता। पूरा गुरु कभी राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड ये बोलने वाले नाम कभी नहीं देता। पूरा गुरु वो होता है जो इन नामों को छुड़वा देता है और तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा देता है। अपनी आत्मा तक पहुंचना है मेरे भाई, अपनी आत्मा तक पहुंचो। जिसकी वजह से काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। कितनी देर रहती है आत्मा तुम्हारे साथ? आत्मा कितनी देर रहती है तुम्हारे पास? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा? हमेशा तुम्हारे साथ है, लगातार। सोचो, जो लगातार है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अभी पूछो आत्मा कैसी होती है? अभी देखो 100 मुंह 100 बातें।
कोई कहेगा आत्मा निराकार है, अच्छा। कोई कहेगा आत्मा साकार है, अच्छा जी। कोई कहेगा आत्मा ज्योति स्वरूप है, अच्छा। कहेगा आत्मा बिंदु स्वरूप है, अच्छा जी। कोई कहेगा आत्मा धुधुकार धुआं है, अच्छा। मरने के बाद धुआं निकालते हैं कई लोग, देखा होगा, धुआं सा निकला मुंह में से निकल गई आत्मा। ये सब नहीं होती भाई आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है शब्द स्वरूप। शब्द, आत्मा शब्द स्वरूप है और उस शब्द को जानना ही आत्म ज्ञान है। तो उस शब्द के बिना ये सूरत नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। पता नहीं किस किस जन्म में जाना पड़ेगा। जंगलों में शेरों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा, एक पल का चैन नहीं मिलेगा, भागते फिरोगे जंगलों में। अभी तो आराम से बैठे हो, लिंक के तारे लगा के बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेड पे सोते हो। जंगल में खड़े खड़े सोना पड़ेगा। रात में निकलता है मामा वो ढूंढता हुआ शिकार, रात में सोता नहीं है वो, दिन में खराटे मारेगा वो, रात में नहीं। उसको पता है क्योंकि जानवर रात में सोएंगे तो सोतों को दबोचेगा वो जाकर। तो भाई दुर्गति हो जाएगी, इसलिए क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को इस जन्म में पहचान लेते हैं, उनको नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना नहीं पड़ता। उनको कुछ नहीं होने वाला, वो अमर हो जाते हैं, अमर। लेकिन तब जब आत्मज्ञानी गुरु मिले और राम राम करने वाला मिल गया, फिर राम नाम सत्य होना पक्का है, फिर पक्का। तो इसी को समझना है और 52 अक्षरों से ऊपर उठना है। नानक साहब वाणी में समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अखा वाजो वेखना अबिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना अबिन हथी करना, जीवा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कह रहे हैं हम उस नाम की महिमा गाते हैं जो अखा वाजो वेखना, जो इन आंखों से नहीं दिखाई दिया जा सकता। अब तुम लिख दो वाहे गुरु, तो तुम आंखों से देख रहे हो ना इसको, तो यानी ये वो नाम नहीं है। तुम लिख दो राम, अल्लाह, गॉड, आंखों से दिखाई दे गया ना, ये वो नाम नहीं है भाई, ये 52 अक्षर है। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, यानी वो नाम बिना कानों के सुनाई देता है। तुम कहो राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, लो मैंने बोला तुमने सुन लिया, तो जो सुनने में आ गया वो नकली नाम है, असली नाम सुनाई नहीं दे सकता कानों से। अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, यानी उस दरगाह तक, उस मंदिर तक बिना पैरों के जाओगे तुम, एक कदम भी नहीं चलना पड़ेगा तुम्हें, समझो। पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, उसकी पूजा बिना हाथों के होगी। कोई आरती, कोई धूप, कोई जल, कोई दूध नहीं चढ़ाना पड़ेगा, अपने आप होगी पूजा। जीवा वाजो बोलना, बिना जीभ के वो आवाज आ रही है, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नानक हुक्म पछाण, यानी संतों का हुक्म पहचानो कि संत क्या हुक्म दे रहे हैं। नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना, तब जाके खसम में यानी परमात्मा में मिलोगे जाके। और हुक्म क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ये है हुक्म, यानी हे जीव, चाहे तू हिंदू है, चाहे तू मुसलमान है, चाहे सिख, ईसाई, चाहे भगवान को मानने वाला आस्तिक, चाहे भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, इससे कोई मतलब नहीं है। फंसे क्यों है? क्योंकि सूरत फंसी संसार में,
मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इसी को सच मान के बैठे हैं और इसी को 24 घंटे याद रखते हैं। 24 घंटे यही तुम्हारी याद में है। सपने भी इसी के आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं बाबा जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, हमारी भक्ति बन रही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? ये तुम्हें तुम्हारे सपनों से पता लगेगा। जैसे तुम्हारे सपने आ रहे हैं समझ जाना ध्यान वहां पर जाता है। अभी तुम किसी दुकान पे लग जाओ कपड़े की, अब रोज कपड़ा नाप रहे हो, काट रहे हो, नाप रहे हो, काट रहे हो, तुम्हें सपने भी वही आएंगे। तुम्हें सपने में ग्राहक आ जाएगा। तुम दवाइयों की कंपनी में लग जाओ, डॉक्टर को दवाइयां सप्लाई करने वाले, तुम्हें सपने में भी डॉक्टर ही दिखाई देंगे। कोई जौहरी है, कोई किसान है, जो काम कर रहा है मन लगा के, तुम्हें सपने में भी वही आ रहा है। फसल सपने में भी खराब हो रही है, फसल बढ़िया भी हो रही है। क्यों? सारा ध्यान फसल में है। तो इससे पता लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अब जिनको सपने में गुरु के दर्शन हो जाते हैं, या कोई भगवान के दर्शन हो रहे हैं, या कोई कथा चल रही है, पाठ चल रहा है, या कोई सत्संग चल रहा है, तो समझ जाना कि अब सूरत तुम्हारी संसार को झूठ मान के सत्य की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य मिल गया। कई कहते हैं गुरुजी आपके दर्शन होते हैं मुझे, आप आते हो, सत्संग सुनाते हो, चले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य मिल गया। जैसा सत्संग यहाँ चल रहा है वैसा ही सपने में चल रहा है। मैंने यहाँ सत्य की बात करी, आत्मा की बात करी, मैंने कही और आपने सुन ली, तो क्या आपको आत्मा का ज्ञान हो गया? हो गया क्या? मैं पूरा 2 घंटा बोल के आत्मा आत्मा आत्मा, और तुम 2 घंटा सुन के आत्मा आत्मा अपने घर चले जाओगे, मैं अपने चला जाऊंगा। तो इतनी बार आत्मा आत्मा सुन के क्या तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? सपने में भी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। जैसे करंट, कोई ऐसा है जिसको करंट नहीं लगा आज तक? कोई ऐसा है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? कोई बच्चा ऐसा जिसको आज तक करंट, बच्चे भी करंट खा के बैठे, कहां उंगलियां लगाते रहते हो भाई? कोई तो होगा जिसको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा। एक भी नहीं है। एक है, बाबा है, शुक्र है। बड़ी देर बाद समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। 2 लोग मिल गए आज, बाकी सब करंट खाए बैठे हैं यहाँ पे। अब जितने के लोग करंट खाए बैठे हैं, ये सारे मिलके सारी उम्र समझा लेना इनको कि करंट कैसे लगता है। समझ जाएंगे क्या? सारी उम्र तुम इनके कान में करंट करंट करंट, झटका झटका, करंट करंट करते रहना, ये सारी उम्र ना समझेंगे करंट कैसे लगता है, क्या होता है। तो कैसे पता लगेगा? बाबा वो है प्लग, बाबा उसमें उंगली लगा जाके, और जब बाबा उंगली लगाएगा ना तो ऐसा झटका लगेगा कि बाबा सारी उम्र नहीं भूलेगा। तब समझो कि बाबा को आत्मज्ञान हो गया, तब होगा आत्मज्ञान। यानी ऐसा ज्ञान जो 52 अक्षरों से परे है। वो कहने और सुनने से नहीं होता, जपने से तो बिल्कुल ही नहीं होता, वो अनुभव का विषय है। यानी एक करंट जो लोहे को चला रहा है मां, ये पंखे वंखे हीटर गीजर क्या है? लोहा ही तो है। ये लोहे को चलाने वाला, यानी एक तत्व को चलाने वाला करंट तुम्हें झकझोड़ के रख देगा, तो सोचो वो क्या होगा जो 5 तत्वों को चला रहा है। तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अगर तुम्हें 1 सेकंड के लिए आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो ये सारा दुनिया, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये 1 सेकंड में तुम एकदम न्यारे हो जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या है जो 24 घंटे मेरे साथ है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं आभास है। वो जब मिल जाएगा ना, तो तुम पार ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, पार ब्रह्म ज्ञानी। फिर खुद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में नहीं लिखना है आत्मकथा में। आत्महत्या यानी खुद की हत्या, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर।
इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं, किसी और का नाम नहीं जपना है, खुद का नाम जपना है। तुम्हारा नाम क्या है? बुल्ले शाह ने तभी कहा ना, बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं तो अपने आप को ये शरीर मान के बैठा था, लेकिन मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे बता दिया कि तू ये नहीं है बुल्ला, तू वो है जो अविनाशी है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। तो बुल्ले शाह ने कहा यानी कि हम आदम की औलादे नहीं है। आदम की औलादे कौन है? जो पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है। इसीलिए बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में बोला, कहते ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, और ना मैं अपना नाम तराया। बुल्ला शाह खड़ा है कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन। यही बाबा नानक कह रहे हैं। कह रहे हैं जहां भी जाओ किसी ना किसी भगवान का, किसी ना किसी अल्लाह वाहिगुरु का नाम सब पकड़ा देते हैं, लेकिन कोई हमें हमारा नाम नहीं दे रहा। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा नाम कोई नहीं जान रहा, भगवानों के नाम जपने में लगा दिया। अरे मेरा स्वरूप ही सत्य है, मेरी आत्मा सत्य है, और वो आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए संतों ने लिखा अपनी वाणियों में, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, आत्मा को नहीं ढूंढ रहे, परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं, तभी भटक रहे हैं। दूध को नहीं ढूंढ रहे, घी को ढूंढने जा रहे हैं। अरे दूध को ढूंढ, दूध में ही घी छुपा हुआ है। तो कैसे छुपा है? ज्यों तिल माही तेल है, तिल का 100 बोरा रखा हुआ है घर में, और तिलों का तेल ढूंढने कहां जा रहे हैं? गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 10 में। तो भैया कहां है वो तेल? उसी बोरे के अंदर है। ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। वो राम कहां है? वो राम हमारे हृदय में बसा हुआ है। हृदय यानी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। और गाते भी हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब रोम कहां है? 100 किलोमीटर दूर है क्या रोम? ये है रोम, ये रोम, इसमें बसा हुआ है वो। लेकिन उसकी खोज नहीं कर रहा कोई। जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की यात्रा है वो करने में जा रहा है, और जो वस्तु घर में पड़ी है उसका किसी को होश नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। हनुमान जी को भी पूछा था एक बार विभीषण ने कि अब राम जी चले जाएंगे तब तुम कैसे दर्शन करोगे राम जी का? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि मैं एक मंदिर बना दूंगा उनका। नहीं तो मंदिर बनाना होता ना तो हनुमान जी से बड़ा मंदिर कोई ना बना पाता। पूरा पहाड़ उठा के ले आए एक हाथ में, तो सोचो मंदिर कितने पहाड़ इकट्ठे करके बना देते। कोई बाबर तोड़ पाता क्या राम जी का मंदिर? कभी ना तोड़ पाता। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा कि भाई तुम नहीं जानते कि मेरा राम मुझ में रमा हुआ है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया। आज भी फोटो मिल जाएंगी तुम्हें कहीं ना कहीं, हनुमान जी की फोटो सीना फाड़ के दिखाने वाली है ना। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर राम और जानकी हैं, दोनों की फोटो बनी है उसमें। वो क्या संकेत दे रहा है हमें? वो हमें ये संकेत दे रहा है कि हमारा रमता राम हमारे अंदर रमा हुआ है। जैसे हिरण के कस्तूरी रमी हुई है, लेकिन वो जान नहीं रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है।
ये दुनिया जाने ना है। वो रमता राम हम सब में रम रहा है। वो हिंदू में भी रम रहा है, वो मुसलमान में भी रम रहा है, वो सिख ईसाई में भी रम रहा है। जो उसको मानता है उसमें भी रम रहा है, जो उसको नहीं मानता उसमें भी रम रहा है। वो है ही रमने वाली चीज। तो इसको समझना है। तो राम कौन है? जो हम सबकी काया को चला रहा है, वही राम है। उसी को आत्म राम कह देते हैं। आत्म राम। तो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जब गुरुमुखों का विचार तुम्हारे जीवन में आता है, तब तुम इसको चीन पाते हो कि वो राम है कहां। तो राम कहां है? सब घटों में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। पहले तो ये समझ लो, कोई पराया नहीं है। एक परमात्मा है, उसने हम सबको, हम सब बच्चों को एक सी फैसिलिटी दे रखी है। अब ग्रंथ अलग अलग भले लिख दिए गए हैं, भाषाएं अलग अलग हो गई हैं, नाम भी अलग अलग रख दिया है, लेकिन वस्तुएं एक ही है। जैसे चारों ग्रंथों को उठा लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों ग्रंथों में क्या लिखा है? ईश्वर ने धरती बनाई, अल्लाह ने धरती बनाई, गॉड ने धरती बनाई, वाहिगुरु ने धरती बनाई। तो धरती कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पे? 4, लेकिन एक ही है और चारों रह रहे उसके ऊपर। अब उनके ग्रंथ में लिखा है, अल्लाह ने सूरज चांद बनाए, वाहिगुरु ने सूरज चांद बनाए, भगवान ने सूरज चांद बनाए, गॉड ने सूरज चांद बनाए। तो कितने सूरज चांद होने चाहिए थे यहाँ पे? 4, लेकिन एक ही सूरज है और एक ही चांद है और चारों धर्म उसी में तसल्ली करके बैठे हैं। एक भी नहीं पूछ रहा कि भैया क्रिश्चियन वालों, ओ भैया सिख वालों, तुम्हारा वाला सूरज कहां है? ये तो हमारी कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने सूरज बनाया, तुम्हारे ग्रंथ में भी लिखा है कि भगवान ने सूरज बनाया, वो कहां है? वो कोई नहीं पूछ रहा। सब एक ही सूरज से पूरी एनर्जी ले रहे हैं, पूरी विटामिन डी ले रहे हैं और बढ़िया फसल पका रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं। एक बार भी मन में विचार नहीं आता कि यहाँ 4 सूरज होने चाहिए थे, 4 चांद होने चाहिए थे। कहते ना 4 चांद लग गए। यहाँ तो समझ में आ रहा है 4 चांद लग गए, लेकिन 4 चांद तुम्हारी अकल पे लग गए हैं। तुम्हारी अकल पे 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि तुमने उन चारों को अलग समझ लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तुमने अलग अलग मान लिया है। बस यही सबसे बड़ा जो झगड़े का कारण है। तो ये झगड़े का कारण कैसे पनपा? अक्षरों से पनपा। इस पानी के नाम जितने ज्यादा रखते चले जाओगे, झगड़ा उतना बढ़ता चला जाएगा। इस पानी का नाम जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, अभी तो 5 है, 5000 भी रख लोगे, झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। लड़ने लग जाएंगे लोग, मेरा जल बढ़ा, मेरा वाटर बढ़ा, मेरा पानी बढ़ा। अब झगड़ा खत्म करने का क्या मैटर है? झगड़ा खत्म कैसे होगा? एक ही तरीका है, सारे नाम छोड़ दो और पानी पीना सीख लो। जैसे पानी पियोगे गला तर हो जाएगा, किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? भैया अंकुरदास जी, उधर सही, उधर सही। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो सत्य है वो सबका है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। मैंने ना तो राम जी की महिमा गाई, ना मैंने अल्लाह की महिमा गाई, ना मैंने वाहिगुरु की, और ना किसी को बड़ा छोटा किया। सत्य एक है, वो आत्म तत्व सत्य है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको वो आत्म तत्व चला रहा है। उसी के द्वारा सब अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के जयकारे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है जय श्री राम, आत्मा की वजह से।
तो वो परम तत्व क्या है? वो आत्मा ही परम तत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं मंत्र जपने हैं, सोहंग सोहंग जपना है, बिल्कुल नहीं। श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर तो सोहम आपे आप। कबीर साहब की वाणी है। इस वाणी को सुना सुना के पता नहीं कितने गुरुओं ने कितने लोगों को ये सोहंग सोहंग श्वासा के मंत्र से जोड़ दिया। क्यों? इसके भेद को नहीं जान पाए। जो लोग लकड़ी की सिमरनी बनाते थे 108 माला वाली, वो जल्दी 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 करके छोड़ के अपना काम पे निकल जाते थे। तो कबीर साहब ने कहा ये तो एक सौदा हो गया, भगवान देख मैंने 2 माला कर ली तेरी, अब मुझे खुश रख, खुशियां दे मुझे। तो कबीर साहब ने इस माला को किनारे कर दिया, कहते इसको छोड़, अब क्या करना है? श्वासा की कर सिमरनी, यानी परमात्मा को कब तक याद रखना है? जब तक तेरी सांस चल रही है। तो श्वासा की बन गई सिमरनी, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? श्वासा के साथ जाप बना दिया। श्वास अंदर जाएगी तो सो, बाहर आएगी तो हंग। इस चक्कर में पड़ गए, जबकि बिल्कुल गलत है। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप। अब अजपा क्या है? अजपा का मतलब होता है जिसको जपा ही नहीं जा सकता, अजपा। और जब जिसको जपा ही नहीं जा सकता उसका जाप कैसे करोगे? उसका जाप क्या? अगर जप लिया तो वो अजपा रहा ही नहीं। ये भेद की बात है, ये समझ की बात है। अजपा क्या है? ये आत्म तत्व ही अजपा है, इसको कोई जप नहीं सकता। आत्मा को कैसे जपोगे? स्वामी रूप किशोर योगी आज का हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। स्वामी रूप किशोर योगीराज कमसिल फरकाबाद और जो है शंकरपुर, ये तहसील कायमगंज, जिला फरकाबाद फतेहगढ़ के माध्यम से है, जहाँ स्वामी जी निर्गुण निराकार से जो है संबोधन कर रहे हैं। इस पर ध्यान देंगे और मैं जो है 140 करोड़ जनता के सामने हार्दिक अभिवादन करते हुए उनका जनता की तरफ हाथ करिए। स्वामी जी उधर थोड़ा होके खड़े हो जाओ, थोड़ा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि कर अजपा का जाप, यानी किसका जाप करना है? किसी मंत्र वंत्र का जाप नहीं करना है, अजपा का जाप करना है। अजपा यानी जिसे जपा ही नहीं जा सकता। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब ये परम तत्व क्या है? ये 5 तत्व तो समझ में आ गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये परम तत्व क्या है? यही है आत्मा। इसी की महिमा गाते हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अमर है, ये आत्मा सनातन है, यही सनातन है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अबोल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। कहां बोला उन्होंने कि किसी पत्थर की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ? वो गुणगान गा रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान को जानो, और जो आत्मा के ज्ञान को जान लेता है वो स्वयं आत्मा ही हो जाता है। इसलिए उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, 84 के चक्कर से निकल जाता है, इन काल जाल से निकल जाता है और सदा सदा सतचित आनंद में स्थापित हो जाता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि जिसके भी कानों में इस आत्मज्ञान की थोड़ी सी भी गूंज गई है, परमात्मा उसको और विवेकी बनाए, बहुत विवेकी बनाए। उसके लिए आप आगे की क्लासेस, ये क्योंकि क्लास ही चल रही है, ये गुरु शिष्य की क्लास होती है, आगे का ज्ञान आप हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इससे ले सकते हैं, या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास कटोरी ले आओ, आरती तो आपके सामने हजारों सत्संग आ जाएंगे। बस सुनते जाएं, समझते जाएं और एक रस होते जाएं, उस आत्मा में रमते जाएं
जिसकी महिमा सारे देवी देवता, सारे गण गंधर्व, सारे ऋषि मुनि, सारे पीर पैगंबर गाते ही आए हैं, उस आत्मा को खोजे और आत्मा में लीन हो जाए। इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती क्या होती है, कैसे होती है, समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की